भारत के पीएनबी बैंक में घोटाला करने वाले मेहुल चोकसी को अब इंडिया गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मेहुल चोकसी ने भारत के पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ का जो घोटाला किया गया था नीरव मोदी के साथ मिलकर, इनमें से एक व्यक्ति जो कि मेहुल चोकसी को अब इंडिया गवर्नमेंट ने दबोचा गया, जो कि बेल्जियम में पकड़े गए हैं। और आइए जानते हैं कहाँ है ये बेल्जियम और कैसे इनको बेल्जियम से इंडिया लाया जाएगा। और इसके लिए जो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो जांच एजेंसी है सीबीआई और ईडी ने इसको गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता देते हैं कि घोटाला कहाँ से स्टार्ट हुआ था कि 2018 में ये घोटाला सामने निकल के आया था, जब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने हीरा कारोबार को व्यापार करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट के पीएनबी बैंक से लगभग जो बताया जा रहा है कि 13,500 करोड़ का उन्होंने लोन लिया। और लोन ना चुका पाने के कारण ये इंडिया से 2018 में वहाँ से भाग गए थे। और इसके खिलाफ इंडिया गवर्नमेंट ने जांच करने के लिए पूरी तरह से आदेश दे दिए थे। और इसमें जब जांच शुरू हुई तो तब पाया गया कि ये दो मुख्य आरोपी हैं। और ये दो मुख्य आरोपी जो अब उनको बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिए गए थे कि बेल्जियम में गिरफ्तार करने के पीछे इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। के बाद जो कि ये मेहुल चोकसी हैं एंटीगुआ में चले जाते हैं। एंटीगुआ की नागरिकता इनको आसानी से मिल जाती है क्योंकि वहाँ पर ये पैसा फेंक देते हैं और पैसा मिलने के कारण एंटीगुआ में इसको आसानी से जो वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। और इसके बाद कुछ समय बाद जब ये एंटीगुआ में इंडिया गवर्नमेंट के जो पुलिसकर्मी और अन्य ऑफिसर पहुँचते हैं तो वहाँ से लापता होकर ये डोमिनिका में चले जाते हैं। और डोमिनिका में जाने के बाद फिर ये वहाँ पर रिपोर्ट देते हैं कि इनके पीछे इंडिया गवर्नमेंट इनको गिरफ्तार करने आई है। और गिरफ्तार करने के चलते इनके खिलाफ जो एक रेड नोटिस जारी किया गया था अमेरिका की तरफ से और इंटरपोल की तरफ से, और इस रेड नोटिस को फिर से इसके ऊपर से हटा दिया जाता है मेहुल चोकसी के ऊपर से। और मेहुल चोकसी के ऊपर रेड नोटिस हटाने के बाद ये कुछ समय बाद जो इनको पता चला कि इनको कैंसर की बीमारी, इस कैंसर का इलाज कराने के लिए ये लगभग स्विट्ज़रलैंड पहुँच चले जाते हैं। और स्विट्ज़रलैंड के बाद ये अब बताया जा रहा है कि बेल्जियम पहुंच जाते हैं। और जैसे ही बेल्जियम पहुंचते हैं तो इंडिया गवर्नमेंट एक्टिवेट हो जाती है बेल्जियम गवर्नमेंट के साथ। और वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीबीआई और ईडीआई के साथ मिलकर ये कार्य किया गया है। और इसके बाद बेल्जियम से अपील की गई और बेल्जियम कोर्ट में कहा गया है कि मेहुल चोकसी को कुछ समय बाद इंडिया के में पेश किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे में यह अपना इलाज कराने के लिए बेल्जियम आए हैं, बेल्जियम से इनका इलाज इंडिया के अंदर भी हो सकता है। और ऐसे में अब इंडिया सरकार के द्वारा बेल्जियम कोर्ट में यह मांग की गई इनको इंडिया में सौंप दिया जाए। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसका भतीजा नीरव मोदी भी, जो कि अभी तक इसके साथ इस घोटाले में शामिल था, उसके ऊपर भी लंदन में कार्रवाई चल रही है। कुछ समय बाद उनको के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उसमें देखने को मिलेगा कब तक ये लंदन से इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में लाए जाते हैं। और इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया इसको अपनी संपत्ति वसूलने के लिए। देखिए, इसमें से जो अभी तक ये घोटाला हुआ 13,500 करोड़ का, उसमें से 1217 करोड़ की संपत्ति है वो अभी पूरी तरह से कुर्क कर ली है इंडिया गवर्नमेंट ने, जिसमें से इसकी 41 संपत्तियों को कुर्क किया गया था। जिसमें से सबसे पहले इसको मुंबई के पास इलाके में 2 फ्लैट और उसके अलावा कलकत्ते में मॉल और मुंबई गोवे हाईवे पर इसकी 27 एकड़ की ज़मीन देखने को मिलेगी। इसके अलावा तमिलनाडु में भी 101 एकड़ ज़मीन है। और उसके अलावा नागपुर आंध्र प्रदेश की ज़मीनें और आलबाग में 2 फ्लैट और सूरत के उमेश के ऑफिस में भी यहाँ पर कार्रवाई की गई। और ऐसे में इंडिया गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से अब तक बताया गया 12-17 करोड़ की वसूली कर पाई। और बाकी की रकम में अब इंडिया गवर्नमेंट जो नीरव मोदी और उसके अलावा मेहुल चोकसी से अब कुछ समय बाद जो कैसे इकट्ठा कर पाएगी,